थैंक यू रेनू जी फॉर अ लवली इंट्रोडक्शन। थैंक यू रवि रंजन सर, आपने एक तरह से अपनी पूरी स्पीच में वो सारे प्रश्न रख दिए जो कहीं ना कहीं सभी के मस्तिष्क में घूम रहा होगा। और प्रभु जी की जो किताब है भक्ति सनातन का आधार, उसको भी अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, जो क्वेश्चंस अभी आपने उठाए वो बहुत रेलेवेंट है और वो सारे इस पुस्तक में है। आपने कहा कि ये सेशन थोड़ा सा हटके है, मैं कहूँगी कि ये सेशन बिल्कुल मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है, क्योंकि इस्कॉन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैनेजमेंट का बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है कि किस तरह से आप भगवान की भक्ति करके स्पिरिचुअलिटी में रह के एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो बहुत सारे मैनेजमेंट लेसन्स जो हैं वो हमें इस्कॉन जैसे ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं। तो ये सेशन यहाँ हमेशा होना चाहिए और मुझे लगता है हर साल इस तरह के कुछ ना कुछ सेशंस करना चाहिए। और हर जितने भी हम यंग मैनेजर्स जो लोग ऑलरेडी मैनेजरियल पोजीशन से रिटायर कर चुके हैं, आई थिंक मेरी बात से अग्री करेंगे। मेरा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ गुरुजी मौजूद है। इनके सानिध्य में भागवत गीता की क्लास मेरी शुरू हुई, इनकी पुस्तक पे इन्होंने हमें काम करने का मौका दिया, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस्कॉन के बारे में आपने जैसा अभी वीडियो देखा कि इस्कॉन के ऑलमोस्ट 1 मिलियन मेंबर्स हैं, मोर देन 800 कंट्रीज़ में हमारे मंदिर हैं, सेंटर्स हैं। तो प्रभु जी, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ज़रूरत क्या थी इस्कॉन को शुरू करने में, इस्टेब्लिश करने में, वो भी प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क जाके उन्होंने क्यों इसकी स्थापना की? हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी हमारे भारत के ही हैं और कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था और हमारे लखनऊ में भी हुआ है। उन्होंने यहाँ पे भी शुरुआत की, उनका मेडिसिन का काम था और वो भी एक गृहस्थ संत थे। लेकिन 55 साल की अवस्था में वो दिन प्रतिदिन अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे थे और पारिवारिक जीवन के साथ साथ वो भगवान से प्रेम करने का प्रयास कर रहे थे। जैसा कि अभी हमारे आलोक रंजन जी ने कहा कि कैसे प्रेम किया जाए, तो प्रभुपाद जी ये अपने प्रैक्टिकल जीवन से सिखाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का नाम आप सबने सुना होगा। अक्सर लोग उन्हें एक महान संत के रूप में जानते हैं, लेकिन वास्तविकता में जब आप चैतन्य महाप्रभु के विषय में पढ़ेंगे डीप, और खास करके गीता प्रेस गोरखपुर में अगर आप पुस्तक खरीदेंगे चैतन्य महाप्रभु का जीवन या मीरा के पदों को पढ़ेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, स्वयं परब्रह्म हैं, जो कि इस धराधाम पर थे। अक्सर आप देखा जाता है कि कई बार बहुत सारी सोसाइटी या बहुत सारी संस्थाएं अपने जो उनके आचार्य होते हैं उनको वो भगवान के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को भगवान ऐसे नहीं माना जा सकता। इसके विषय में वर्णन आता है, क्योंकि संसार में सबसे बड़ी समस्या और प्रश्न उठता है कि सत्य क्या है। क्योंकि आज आप हमारे पास आए, हम इस्कॉन से आए, हम कुछ चर्चा कर रहे हैं, कल हो सकता है किसी अन्य ट्रस्ट से या अन्य संत या अन्य साधु आए, वो कोई और चर्चा करें, तो आम जो जनमानस है वो बड़ा कंफ्यूज होता है, ये सही है, वो सही है, वो सही है कि वो सही है, क्या सही है। तो इस सत्य को कैसे जाना जाए? तो इस सत्य को जानने के लिए गुरु, साधु, शास्त्र, ये 3 प्रमाण हैं। अगर ये 3 एक बात कहें तब इनमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं। जैसे जो शिक्षक है, जो गुरु है, अब गुरु का मतलब हर कोई गुरु नहीं हो सकता। गुरु का मतलब है जिसने अपने गुरु की शरण ली है और उसने अपने गुरु की शरण ली है और उसने अपने गुरु की शरण ली है, यानी प्रमाणित गुरु परंपरा के अंदर हो। जैसे हम लोग मैथ सीखते हैं तो 10th का मैथ 10th के टीचर ने अपने टीचर से सीखा, उसने अपने टीचर सीखा, उसने अपने टीचर सीखा, तब हम लोग मैथ को प्रॉपर सॉल्व करते हैं। और अगर कोई ऐसा टीचर हो जिसके टीचर का कोई ऊपर टीचर का कोई परंपरा ना हो, तो फिर आप कैसे मैथ सीखेंगे? तो गुरु का मतलब ऐसी परंपरा जहां गुरु के 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 गुरु का पता हो और वो गुरु पहुंचे आदि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण तक। ऐसी परंपरा से अगर आप ज्ञान लेते हैं तो आपको एक सही ज्ञान मिलता है। तो जो गुरु बोलते हैं वही सेम बात शास्त्र के अंदर होनी चाहिए, वही बात अन्य सिद्ध संत तुकाराम, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीरा जी आदि सिद्ध संत जिन्होंने भगवत साक्षात्कार किया है उनके द्वारा होने, यानी तीनों एक ही बात बोले, तब उसमें कोई संदेह करने की बात नहीं। फिर हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने गुरु, साधु, शास्त्र के आधार पर इस आध्यात्मिक संस्था की शुरुआत करी और भारत में उन्होंने 15 साल संघर्ष किया। लेकिन हम भारतीयों की समस्या है, हम लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। हम ऐसे किसी को सुनते नहीं है, समझते नहीं है, मानते नहीं है। तो प्रभुपाद जी वृंदावन में रहे, राधा दामोदर मंदिर के अंदर, और उन्होंने श्रीमद् भागवत पर 3 स्कंधों की टीका करी
और एक पत्रिका छापी भगवत दर्शन, जिसको बांटते थे, स्वयं लिखते थे, वितरण करते थे। लेकिन एक 60, 65, 70 साल का बुजुर्ग कोई व्यक्ति कह रहा है तो उसकी बात को, क्योंकि उसके कोई फॉलोअर नहीं है, उसको कोई मानने वाला नहीं है, तो हम लोगों ने उनकी बात पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। लेकिन उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आदेश था कि तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो। जब प्रभुपाद जी 22 साल के थे उस समय उनकी मुलाकात हुई थी, तो कहने का उस समय प्रभुपाद जी को उन्होंने बोला कि आप जाइए और जाकर के अंग्रेजी भाषा आपका अच्छा है तो इसको पाश्चात्य जगत में शिक्षा को ले जाइए। तो प्रभुपाद जी 70 साल की अवस्था में उन ग्रंथों के साथ अमेरिका गए और वहाँ उन्होंने हिप्पियों के बीच में अपनी सनातन संस्कृति और गीता तथा भागवत की शिक्षाओं को देना शुरू किया। प्रभुपाद लीलामृत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा सुंदर वर्णन है कि वो लोग शराब पीते थे, नग्न रहते थे, व्यभिचार करते थे, सारे बुरे कर्म करते थे, और उनके बीच में प्रभुपाद जी ने रह करके उनको आध्यात्मिक शिक्षा देके उनका पूरा जीवन बदल दिया। और उसके बाद वो लोग पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी के प्रति समर्पित हो गए। और फिर प्रभुपाद जी जब वापस आए भारत तो उनके साथ बहुत सारे फॉरेनर्स थे और वो सर मुड़ाए हुए थे, शिखा रखे हुए थे, गले में कंठी माला थी, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे और 3 टाइम गायत्री कर रहे थे। और प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में भागवत और भगवत गीता की शिक्षा को दिया और उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं किया। उन्होंने एक सीधा सिद्धांत दिया कि हम सब जीवात्मा हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। हम भगवान के अंश हैं और सब भगवान के अंश हैं। मुस्लिम भी भगवान का अंश है, ईसाई भी भगवान का अंश है, हिंदू भी भगवान का अंश है, पशु पक्षी कीट यहाँ तक कि वृक्ष योनि में जो जीवन जी रहे हैं वो भी भगवान के अंश हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये शिक्षा दिया कि वास्तविकता में आत्म तत्व को केंद्रित करके पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शिक्षा का विस्तार किया और उन्होंने बताया कि वास्तव में परब्रह्म परमात्मा कौन है। हम सब लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, न तो हमें अपनी असली आइडेंटिटी पता है कि मैं कौन हूं और न मुझे ये पता है कि वास्तव में परम भगवान कौन है। तो इसी पे गुरुजी ये भी एक प्रश्न आता है, जैसा कि सर ने भी पॉइंट किया कि धर्म क्या है। आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं, बट सबके अपने अपने रिलीजन हैं, अलग अलग चीज़ों को लोग मानते हैं और अलग अलग सबके प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स है, बट जाना सबको भगवान के ही पास है। तो धर्म को आप कैसे डिफाइन करते हैं और इंसान का धर्म क्या है? देखिए, धर्म के विषय में धर्म का मतलब क्या है? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं है, ये विचारधाराएं हैं, पंथ हैं। धर्म का मतलब धारण करना। जैसे चीनी का धर्म है मिठास, अभी चीनी से मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, और अगर आप चीनी से मिठास को अलग कर दोगे तो चीनी का अस्तित्व खत्म हो जाए, फिर वो चीनी नहीं रहेगी। तो धर्म का मतलब जिसको धारण कर रखा है। नमक का धर्म है नमकीनपन, नमक से अगर नमकीनपन को हटा दिया जाए तो नमक का अस्तित्व खत्म हो गया। ऐसे ही हम सबका धर्म क्या है? क्या हमारा हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ये धर्म है? अगर ये धर्म होते तो जब एक हिंदू मुस्लिम धर्म स्वीकार करता है या ईसाई धर्म स्वीकार करता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और कई बार जब उनको फिर पुनः सही बात सच समझ में आती है तो वो घर वापसी कर लेते हैं, तो फिर उनका अस्तित्व खत्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये धर्म नहीं। वास्तविकता में धर्म है जिसको हमने धारण कर रखा, और हमने नहीं धारण कर रखा, सारे जीवों ने धारण कर रखा है। वो धर्म है सेवा। हम बिना सेवा के नहीं रह सकते, चाहे आप भगवान को जाने नहीं जाने, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बिना सेवा के वो रह ही नहीं सकता। अब वो अलग बात है, वो सेवा भगवान की करे या सेवा कुत्ता पाल करके कुत्ते की करे। बट सेवा तो हम सब यही कहते हैं कि हम कर रहे हैं, चाहे हम अपने माता पिता की सेवा करें या गुरु की हम पूजा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी लोग करते हैं। तो फिर सेवा एक्चुअली में सेवा क्या है? देखिए, सेवा का उद्देश्य क्या है और सेवा किस लिए है? एक सेवा होती है अपने निज सुख के लिए कि हम सेवा कर रहे हैं, इसके बदले मेवा मिलेगा या मुझे सुख मिलेगा। और एक सेवा होती है स्वामी के सुख के लिए। जैसे एक पुत्र पिता की सेवा करता है दो भावना से। एक पुत्र है वो पिता की सेवा इसलिए करता है कि पिता से मुझे पिता की संपत्ति चाहिए और पिता का मुझे थोड़ा फेवर चाहिए जिससे वो मुझे और भाइयों से अधिक कुछ दे दे।
और एक पुत्र पिता की सेवा इसलिए करता है कि मेरा अस्तित्व ही पिता से है, इन पिता के कारण ही मेरा जन्म हुआ, इन्होंने पाल पोस करके मुझे बड़ा किया और मेरा कर्तव्य है इन्हें संतुष्ट और प्रसन्न करना। तो वो भी सेवा करता है। अब सेवा में भेद है, एक सेवा है स्वामी की प्रसन्नता के लिए और एक सेवा है निज सुख के लिए। तो जो निज सुख के लिए सेवा है, ऐसी सेवा व्यक्ति को कभी आनंद नहीं दे सकती और वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन जब वो स्वामी को प्रसन्न करने के लिए सेवा करता है, तब उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, अंदर से उसको आत्म शांति मिलती है। निस्वार्थ भाव से हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? जैसा कि होता है कि भाई हम 2 नारियल चढ़ाएंगे तो हमें ये मिलेगा, तो 90% जो लोग हैं वो इसीलिए पूजा पाठ करते हैं या रिचुअल्स करते हैं या दरगाह जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, हर तरह के जो भी रिचुअल्स भी बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं कि अगर हम ये चढ़ावा चढ़ाएंगे तो भगवान खुश होंगे, तो हमें शायद घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, हमारी सारी मनोकामना एक तरह से पूरी हो जाएगी। तो कैसे हम वो सेवा अपने अंदर धारण करें कि हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है और फिर भी हम करते रहें? देखिए, मूल चीज ये हमें ये जानना होगा कि हम सेवा क्यों कर रहे हैं और भगवान से जब कुछ मांगने जाते हैं तो कारण क्या है। देखिए 99% जो आपने बोला, तो 99% लोगों को पता ही नहीं है वास्तविकता में कि भगवान क्या है, भक्ति क्या है और वास्तव में आध्यात्मिक शिक्षा क्या है। देखिए 2 प्रकार की शिक्षाएं हैं, एक भौतिक शिक्षा और एक आध्यात्मिक शिक्षा। आप सब ने भौतिक शिक्षा ली है और अपने जीवन के 20, 25, 30 साल दिए हैं, यस या नो, सब ने। और आध्यात्मिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा के हमारे सब्जेक्ट हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, है ना। और आध्यात्मिक शिक्षा गीता, रामायण, वेद, पुराण, भागवत, ये सारे उपनिषद। तो इन आध्यात्मिक ग्रंथों को हमने समझा ही नहीं है क्योंकि हमको लगा ये सब फालतू चीजें हैं और ये हमें समझाया गया। लेकिन वास्तविकता में आपको बोलूं, भौतिक शिक्षा जो आपने पढ़ी है 40-50 साल में चेंज हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक ग्रंथ वो सदा से हैं और सदा रहेंगे क्योंकि वो सत्य है। आपके दादा के दादा ने जो गीता पढ़ी थी, आपके नाती की नाती भी वही गीता पढ़ रहे हैं, एक शब्द भी इधर से उधर नहीं हुआ है, ना कभी होगा। और हमारा संविधान बने अभी कितना समय हुआ है और कितने बदलाव हो चुके हैं। कारण क्या है? इसमें बदलाव हो रहा है। भौतिक शिक्षा जो हम पढ़ रहे हैं उसमें बदलाव हो रहा है। अभी जो कंप्यूटर से संबंधित जो कोडिंग और सॉफ्टवेयर शिक्षा आई, वो तो कुछ ही समय में चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब केवल यह है कि जो भौतिक शिक्षा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भौतिक शिक्षा की कोई उपयोगिता नहीं है। इस भौतिक जगत में रहने के लिए भौतिक शिक्षा की उपयोगिता है और हमें भौतिक शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन वो भौतिक शिक्षा आपको भौतिक जगत में ही काम आने वाली है। आध्यात्मिक जगत का कोई हमको ज्ञान ही नहीं है। लेकिन गुरुजी, कहीं ना कहीं ये भी धारणा है कि भौतिक शिक्षा ज़रूरी है हमारे जीवन को चलाने के लिए, और आध्यात्मिक शिक्षा तो हम 50-60 साल के हो जाएंगे तब हमें लेनी चाहिए कि जब अपने सारे कार्यों से हम मुक्त हो चुके हैं तो फिर हम आध्यात्मिक शिक्षा लें। और कहीं ना कहीं इस्कॉन की भी इस्टेब्लिशमेंट इसलिए की गई थी कि आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में किया जाए। तो आपके हिसाब से आध्यात्मिक शिक्षा की शुरुआत कब होनी चाहिए? ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि अगर कोई कहता है कि हम शिक्षा 55 साल के बाद लेंगे। देखिए, शिक्षा किसी भी अवस्था पे ली जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कोई अगर ये सोचता है कि ये शिक्षा हम 55-60 साल के बाद लेंगे, तो मैं ये बोलता हूं कि जब आध्यात्मिक शिक्षा के विषय में आप लोग बोलते हो ये तुम्हारा उम्र नहीं है, जब किसी काम के नहीं रहो तब इसको पढ़ना, तो भौतिक शिक्षा भी तभी लिया करो। ऐसा क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सीखनी है वो आप 55-60 साल के बाद सीखिए। तब आप क्या कहेंगे? अरे, जब पूरा जीवन हमने अज्ञानता में निकाल दिया, अब वृद्धावस्था में कुछ सीखेंगे भी तो उसका यूज कितना कर पाएंगे? तो सेम ऐसे ही जब आप आध्यात्मिक शिक्षा समझेंगे नहीं तो उसका प्रयोग क्या कर पाएंगे? जीवन तो पूरा अज्ञानता में, पाप में, भ्रष्टाचार में, धोखी में, इनमें निकाल दिया हमने, और परिणाम भोगने के लिए हम तैयार हो जाएं। अब तो हमने जो कर रखा है उसको हमें भोगना है। तो आध्यात्मिक शिक्षा व्यक्ति को बचपन से लेना चाहिए। और इसके विषय में श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज बताते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा का शुभारंभ 5 साल की अवस्था से प्रारंभ कर देना चाहिए। जैसे भौतिक शिक्षा करते हैं उसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक शिक्षा भी बच्चों को देनी चाहिए। और मैं आज आपको एक चीज बताऊं,
हमारे भारत में 2-3 चीजें सुनने को नहीं मिलती थी, शायद कोई रेयर, एक तलाक, डाइवोर्स, और दूसरा वृद्धाश्रम। लेकिन आज भौतिक शिक्षा के बोलबाले में आज ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, और ये रेशो आने वाले 20-30 साल बाद आप देखिएगा क्या समाज की दुर्गति होने वाली है। बहुत सुंदर बात कही प्रभु जी आपने। तलाक और डिवोर्स एक उर्दू वर्ड है और एक इंग्लिश वर्ड है। हिंदी डिक्शनरी में आई थिंक इन दोनों वर्ड का कोई सिनोनिम नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा से शादी को फॉरएवर समझा है, और फॉरएवर एक बार जब आपका बंधन हो जाता है तो वो हमेशा के लिए ही होता है। इसी संदर्भ में एक प्रश्न ये है, लोगों का ये सोचना है कि अगर आप एस्कॉन या इस तरह की कोई भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो आपको अपनी फैमिली लाइफ छोड़ देनी होती है, आपको हर चीज़ छोड़ के ही आप भगवान की भक्ति सेवा कर सकते हैं। तो ये धारणा कहाँ तक सही है? अगर कोई यहाँ एस्कॉन ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए क्या उसे अपनी पारिवारिक जीवन को छोड़ना चाहिए? उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा भी परिवार है। मेरी पत्नी है, मेरी 3 बेटियां हैं, वो पढ़ रही हैं, और उसके साथ साथ हम परिवार सहित आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी भौतिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए। और यही हमारा निवेदन आप सबसे भी है कि आप भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, उत्तरदायित्वों को निभाते हुए, आप भी आध्यात्मिक विषय को सीख करके अपने जीवन को आध्यात्मिकता के साथ जी सकते हैं। इस्कॉन और किस किस तरह से समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है? एक तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, भागवत गीता का भी पाठ होता है, और आप भी हर संडे जूम के माध्यम से गीता के एक एक श्लोक को डिस्कस करते हैं और बताते हैं। तो एक जो जनरल है कि भाई हरे कृष्णा मूवमेंट है, ये हरे कृष्णा के बारे में आपको जानना है तो एस्कॉन जान लो, बट इसके अलावा भी एस्कॉन ऐसे बहुत सारे कार्य करता है जिससे ना सिर्फ समाज का बट हमारी पृथ्वी का हर चीज़ का एक तरह से एक जो संतुलन बना रहना चाहिए वो होना चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, इस्कॉन का मेन उद्देश्य है लोगों को सही ज्ञान देना, क्योंकि अज्ञानता के अभाव में समाज में विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियां क्रिएट होती हैं। लेकिन जब लोगों को सही ज्ञान मिलेगा तो लोग एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। हम सब एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, हाँ या ना? लेकिन समस्या कहाँ है? जीवन को समझे बिना। आप लोगों को जीवन का कोई पता ही नहीं है, जीवन है क्या, ये जीवन कहाँ से आया और ये जीवन कहाँ जाएगा। आपको शरीर का पता है कि माँ के गर्भ से आया, और शमशान में वैसा कुंड वाले इधर वाले लोग किधर जाते हैं? वैसे ही कुंड जाते हैं, हाँ। ठीक है, तो वैसा कुंड तक जाएंगे बस। उसके बाद की यात्रा क्या है, या माँ के गर्भ से पहले आप कहाँ थे, इसके विषय में लोगों को ज्ञान नहीं है। और ये गीता और भागवत के आधार पर जब लोगों को ये स्पष्ट हो जाता है कि नहीं, इस जीवन से पहले भी मैं था और इस जीवन के बाद भी हूं, और ये चीज ऐसा नहीं है कि नहीं आपको बताया जा रहा है, मैं आपको दिखा दूंगा। कई बार लोग बोलते हैं अच्छा क्या संभव है, क्या हम देख सकते हैं? आप में से कितने लोगों को विश्वास है कि मैं आपको दिखा पाऊंगा आपका अगला जीवन? बहुत लोग तो मानते ही नहीं है कि हमारा पूर्ण जन्म हुआ है या हम इसके बाद भी हैं। अच्छा, तो यही प्रश्न पूछ लेते हैं पहले, आप में से कितने लोग ईमानदारी से हाथ खड़ा करिए, 50-50 वाले नहीं, जिनको 100% विश्वास है कि नहीं इस शरीर के बाद मुझे पुनः दूसरे शरीर में जाना है, इसमें मुझे कतई संदेह नहीं है। कितने लोगों में काफी संख्या है। कहाँ जाना ये हमें मालूम है, लेकिन ये है कि जाना है। ये कैसे पता जाना है? ये एक प्रश्न है। इसी को सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ा समाधान आज ले लीजिए, आप सब लोग इसको समझ लीजिए, ठीक है? आज हम आपको आपसे मिलवा देते हैं। अगर आप ये समझ गए कि आप वास्तविकता में कौन है, मैं कौन हूं, और तर्क और प्रमाण के आधार पर, अब मैंने कहा मैं दिखा दूंगा, तो पहले मैं आप सब बुद्धिजीवियों से ये पूछना चाहूंगा कि आप देखते किससे हैं? आंखों से। फिर विचार कर लीजिए और विचार करिए। जैसे गौतम बुद्ध थे, अरे अपनी बात बताइए सर। गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने जब निर्वाण प्राप्त किया, उन्होंने कहा कि अब मेरा कोई आगे कोई जन्म नहीं होगा। लेकिन हम सब जो है, लेकिन उन्होंने ऐसी स्थिति
की ऊपर की ऊंचाइयां प्राप्त करनी थी, तब उनको वो प्राप्त। तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्म नहीं होगा, उन्होंने ये नहीं कहा आपका नहीं होगा। लेकिन वही हम सोचते हैं कि हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हमारा जन्म। ठीक है, अब मेरा प्रश्न ये था, हम देखते किससे हैं? वास्तविकता में जनरल आंसर होता है हम आंख से देखते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम आंख से नहीं देखते, हम ज्ञान से देखते हैं। आंख माध्यम है। जैसे ये क्या है? एक प्रभु जी बोल रहे हैं पोटली, दूसरा हाँ गोमुखी है। ठीक है, तो आपको गोमुख का ज्ञान है इसलिए आप बोले गोमुखी है। देख लिए होंगे पहले। नहीं, इनको ज्ञान है, पहले ज्ञान ले लिया था। आपको ये ज्ञान नहीं इसलिए आपने कहा पोटली। कोई कहेगा इसमें सत्तू है, कोई कहेगा चने हैं, कोई कहेगा कुछ है। तो आंखों से आप क्या देख पा रहे हो? लेकिन जब आपको ज्ञान होता है तब आप देखते हो। तो आंख तो माध्यम है, वास्तविकता में आप ज्ञान से देखते हो। तो उसी ज्ञान से मैं आपको दिखाऊंगा कि इस शरीर के बाद भी आप हो। आप इस शरीर को छोड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो। पहली चीज तो यह है, दो शब्द हैं, एक मैं और एक मेरा। तो मुझे आप बताइए, मैं से मेरा आता है या मेरा से मैं आता है? बिल्कुल सही। मैं है तो मेरा है, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा बैंक अकाउंट, मेरा घर, मेरी बाइक, मेरी कार, मेरा पद। और अगर मैं नहीं हूं तो मेरा नाम की कोई चीज नहीं है। तो मैं और मेरा एक है कि अलग अलग हैं? अलग अलग है भाई। अब मैं अलग हूं, मेरी पत्नी अलग है, मेरी कार अलग है, मेरा मोबाइल अलग है। मैं अलग हूं और मेरा अलग है। अब मुझे बताइए, ये जो शरीर है ये मैं है कि मेरा है? मेरा। ठीक है, तो शरीर मेरा है तो मैं कौन है? अच्छा, भगवान भी हो गए। नहीं, इतने आगे मत बढ़ो भाई, हम भगवान नहीं हैं। भगवान होते तो यहाँ जन्म मृत्यु के चक्कर में माँ के गर्भ में उल्टे नहीं पड़े होते। हम भगवान नहीं हैं। तो मैं कौन हूं? हाँ बिल्कुल सही, मैं आत्मा हूं। ये शरीर मेरा है। और हम लोग डेली बोलचाल बोलते हैं, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सर, मेरा शरीर। आज मेरे शरीर में बड़ा दर्द है। आपने कभी ये बोला मैं शरीर? आप क्या बोलते हो? मेरा शरीर। मेरा शरीर। तो अगर शरीर मेरा है तो फिर मैं कौन है? मैं मतलब आत्मा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो वास्तविकता में मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन अज्ञानता के कारण, चूंकि बचपन से हमको बताया गया बेटा तुम्हारा नाक है, तुम्हारा आंख है, तुम्हारा कान है, ये तुम्हारा हाथ है, पैर है, तुम्हारा दांत है, ये तो सिखा दिया, ये तुम्हारा लीवर है, ये किडनी है, ये फेफड़ा है, और तुम कौन हो ये बताया ही नहीं। यही हमारी भौतिक शिक्षा की समस्या है। हमें यह ज्ञान ही नहीं दिया गया कि वास्तविकता में मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं। यह शरीर इस संसार में, या आप इस संसार में कहां से आए? मां के गर्भ से। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न, क्या आप मां के गर्भ में हमेशा से थे? तो इसका मतलब आप मां के गर्भ में आए, तो इसका मतलब मां के गर्भ से पहले भी आपका अस्तित्व था कि नहीं था? और जब आपका शरीर छूटेगा, घर में बोलते हैं ना, जैसे कई बार आपके जीवन में, आपके परिवार में, या आपके दादाजी एक्सपायर हुए होंगे, तो आपकी दादी बोली होंगी बेटा दादाजी चले गए। ये सब सुना है सबने? बोलते हैं पापा चले गए, दादाजी चले गए। तो वो बच्चा प्रश्न कर सकता है दादी से कि दादा की डेड बॉडी ये पड़ी हुई, दादा तो यही है ना, ये तो पड़े हैं, कौन चला गया? बोले नहीं दादा चला। अरे दादा, जिन दादा को मैं मिलता था, जिनकी गोद में खेलता था, वो दादा तो लेटे हुए, कहां? आप बोल रहे दादा चला गया, कौन चला गया? वास्तव में दादा वो सोल था, वो आत्मा था। वो हमने संसार में जानने की कोशिश नहीं करी, हम शरीर को ही दादा मानते रहे। और जैसे ही दादा शरीर से निकले, सो ही सत्य बोलने लगे, बोले दादा चले गए, बोले ये तो बॉडी है। इसी संदर्भ में गुरुजी, अगर ये शरीर है और शरीर नश्वर है, सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा, तो आज के टाइम पे जो कॉन्सेप्ट है कि इट्स माय लाइफ, एक ज़िंदगी मिली है, कल किसको पता है दोबारा आएंगे नहीं आएंगे, इंसान ही बन करके आएंगे या कुछ और बन करके आएंगे, तो बस जो मिल रहा है हमें उसे भोगना चाहिए, जो दिल करे वो हमें करना चाहिए। तो क्या ये सही है? मैं आपको थोड़े कड़वे शब्दों में बोलता हूं कि ये सब गधे लोग हैं।
और गधों का अपनी फिलॉसफी होती है, वो अपने हिसाब से चर्चा करते हैं, उनके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बकवास करते हैं। तो मैं आपको ये समझा रहा था, पहले इस बात को समझ लीजिए कि वास्तविकता में आप ये शरीर नहीं है, आप ये पद नहीं है, आप स्त्री नहीं है, आप पुरुष नहीं है। ये जो पहचान है ये आपकी वास्तविक पहचान नहीं है। रियल में मैं हूं कौन? सत्य परिचय क्या है? सत्य का मतलब क्या है? सत्य का मतलब जो हमेशा से है और हमेशा रहे, जो बदल जाए वो सत्य है। तो जितनी आपने अभी तक अपनी पहचान बनाई हुई है वो सब बदल रही है। भाई आप अपनी पहचान में क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं मैं नाम हूं, तो नाम तो तब दिया गया जब 3 महीने 6 महीने थे, उससे पहले कोई नाम नहीं था। फिर आप बोलते हैं आप जाति हैं, तो जाति तो आपकी वो हो गई जिस मां के गर्भ में पहुंचे। आप मिश्रा मां के गर्भ में पहुंचे, मिश्रा हो गए। जाटव मां के गर्भ में पहुंचे, जाटव हो गए। यादव मां के गर्भ में पहुंचे, यादव हो गए। मुस्लिम मां के गर्भ में पहुंचे, मुस्लिम हो गए। तो ये तो आप है नहीं, क्योंकि आप हमेशा से मुस्लिम नहीं है, हमेशा से ब्राह्मण नहीं है, हमेशा से यादव नहीं है। तो ये भी मैं नहीं हूं। फिर मैं कहता हूं मैं पुरुष हूं, क्या आप ऐसा मानते हैं आप पुरुष हैं? नहीं, आप हमेशा से पुरुष नहीं है। मां के गर्भ में आप मटर के दाने थे या नहीं थे? तो जब मटर के दाने थे तब ना वो स्त्री था ना पुरुष था, और उस मटर के दाने को पता भी नहीं था कि अभी वो स्त्री बनेगा या पुरुष बनेगा, लेकिन आप थे। तो ये मेरी रियल पहचान नहीं है कि मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं। ये स्त्री पुरुष भी मां के गर्भ में बना हूं, लेकिन स्त्री और पुरुष बनने से पहले भी मैं था। और जो बच्चे उस अवस्था में शरीर छोड़ते हैं उनका विकास रुक जाता है। तो वास्तविकता में मैं हमेशा से, हम लोगों की प्रॉब्लम ही यह है कि हमें यही नहीं पता मैं हूं कौन। मैं जो मान रहा हूं वो कर रहा हूं, लेकिन जब हमें पता चले वास्तविकता में मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं हमेशा से हूं, मैं हमेशा रहने वाला हूं, तो फिर हमारी सोच बदल जाएगी, कार्यकलाप बदल जाएंगे, हमारे लक्ष्य बदल जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ने पूरी दुनिया में इसी शिक्षा को देकर के प्रत्येक व्यक्ति को गीता तथा भागवत की शिक्षाओं को मानने पर विवश कर दिया है, और लोग इसको बड़ी सहजता से स्वीकार कर रहे हैं। एक सोच ये भी है कि जो आपको अगला शरीर मिलता है वो आपको आपके कर्मों के वजह से मिलता है। तो हमारा कर्म क्या होना चाहिए या किस तरह का काम हमें करना चाहिए कि हम आगे जो जन्म लें वो एक अच्छा जन्म हो। हम अगर इस बात को कुछ लोग माने कुछ लोग नहीं माने, बट हम सब किसी ना किसी परिवार में पैदा हुए हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी के पास कुछ है कुछ नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसके वजह से हम अपने अपने परिवार में आए हैं। तो क्या कर्म का कोई रोल है, और अगर रोल है तो किस तरह का कर्म होना चाहिए? देखिए, कर्म के कारण ही समाज में 4 घटनाएं घटती हैं। कई बार बात आती है स्वर्ग की, नरक की, तो तथाकथित ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, उनको कुछ समझ नहीं आता। बोले कहते हम तो देखेंगे तब मानेंगे, पहले हमको लेके चलो यमराज जी से मिलवाओ, हाथ मिलवाओ, थोड़ा हम देखें, उनसे मिलें, फिर हम कहेंगे आकर के यहाँ कि हाँ भाई मैं तो मिल के आया हूँ। और वो ऐसे लोग अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन बस फिर मैं बोलता हूँ ये सब मूर्ख लोग हैं। आप देख करके ही सब नहीं जानते हो। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आपने देखा नहीं है लेकिन आप मानते हो। वास्तविकता में मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन हर चीज को देखने का अपना एक तरीका होता है। बात में बात आती है, मैं आधे घंटे में आपको कहां तक क्या समझाऊं, लेकिन मैं बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं। आप में से कितने लोगों ने कोरोना को देखा है? जिसने देखा हो हाथ खड़ा करे, जिसने देखा हो। किसी ने नहीं देखा कोरोना को, किसी ने डिजिटल फॉर्म में देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, साइंटिस्ट ने देखा। वो देख रहे थे, वो बता रहे थे ये सिंगल है, ये डबल है, ये ओमिक्रॉन है। वो देख रहे थे तभी तो भेद कर पा रहे थे। लेकिन उन्होंने कब देखा? जब उन्होंने उस वायरस पर अपने जीवन के 20-25 साल दिए, तब। एक वायरस को देखने के लिए और समझने के लिए लोगों को 20-25 साल का ज्ञान लेना पड़ता है, और उनको देखने की अपनी विधि है, तब वो एक वायरस को देख पाते हैं। और आप लोग भगवान को देखना चाहते हो, बोले दिखाओ भगवान,
बताओ जरा, मेरे सामने लाओ तो हम विश्वास करेंगे। अरे उसको देखने के लिए भी आपका एक विधि है, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको समझना होगा। आप आधे घंटे में गीता का ज्ञान नहीं ले सकते। मैं एक सरल प्रश्न आपसे करता हूं, आप सब ने 10th का मैथ पढ़ा होगा। 10th की मैथ को कितने समय में सीखते हो आप? वेरी गुड। अक्सर लोग 1 साल बोलते हैं, 10 साल लगते हैं। तो 10 साल में आप मैथ की एक 10th की बुक सीखते हो, वो भी पूरी तरह नहीं, उसमें अटक जाते हो। और गीता को आप 1 घंटे में सीखना चाहते हो, क्या ये संभव है? और अगर मैं कहूं कि आपको 10 साल देने पड़ेंगे तो कहेंगे आप अपनी गीता रखो, मेरे पास टाइम नहीं है। गीता के भी इतने वर्जन्स अवेलेबल है और हर कोई पुस्तक खरीद के, आई थिंक कहीं ना कहीं सबने एक बार गीता और रामायण पढ़ी होगी। रामायण के 300 वर्जन है। तो क्या इस तरह से पुस्तक पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है, या इन पुस्तकों को पढ़ने का सही तरीका क्या है? देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं, मैं आपको मैथ की 10th की किताब देता हूं और कहता हूं किसी टीचर से नहीं मिलना है, खुद पढ़ो, और मान लो आप 5th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको पढ़ना आ जाएगा, आप 10th की मैथ की किताब पढ़ लोगे, लेकिन क्या समझ लोगे? आज आप लोग भी यही कर रहे हो, गीता तथा रामायण को पढ़ रहे हो, समझ नहीं रहे हो, एक सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है आपके। लेकिन जब आप उसी गीता को टीचर की गाइडेंस में पढ़ोगे तो एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम लोग गीता को टीचर की गाइडेंस में नहीं पढ़ते। अरे भाई, हम कोई भी शिक्षा लेते हैं, हमें कोई सिखाने वाला चाहिए, हमें एक शिक्षक चाहिए। लेकिन जब बात आध्यात्म की आती है तो चूंकि हमें आध्यात्म सीखना ही नहीं है, हमें गीता सीखनी नहीं है, तो इसलिए हम व्यर्थ की बातें करते हैं। और कई बार तो हमें यह लगता है कि ये गीता सीखने से फायदा क्या है। मैं आपको बोलता हूं कि आप भौतिक शिक्षा कितनी ले लीजिए, सारी पृथ्वी के मालिक बन जाइए, सारी संपत्ति के मालिक बन जाइए, ना आप संतुष्ट होंगे, ना आप सुखी होंगे, और ना आप आनंदित होंगे। आप लोग तो थोड़े थोड़े का प्रयास कर रहे हो, मैं आपको पूरी पृथ्वी का धन दे दिया, आपको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप अपनी गीता के ज्ञान को प्राप्त करोगे तो आप चाहे संसार के सबसे अरबपति व्यक्ति हो तब भी आप आनंदित हो सकते हो, या आप संसार के सबसे बड़े भिखारी व्यक्ति हो तब भी आप आनंदित हो सकते हो, क्योंकि आनंद धन पर निर्भर नहीं है। लेकिन हमारे अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमारे पास जितना पैसा होगा उतने हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन आप जीवन तो धारण बताइए अपने जीवन का, क्या पैसे से आप सुखी होते हैं? सुविधाएं मिलती हैं, पैसे से सुविधाएं खरीद सकते हैं नहीं। और कोरोना में हमने ये भी देखा कि पैसे होने के बावजूद भी लोग ना दवाई खरीद पाए, ना ऑक्सीजन खरीद पाए, जिनको जाना था वो चले गए। एक जो इशू आता है किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का, अगर हम एस्कॉन की बात करें तो ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें कहा जाता है कि छोड़ दो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना है। तो एक अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल परिप्रेक्ष्य में है कि चलो वो जीव जंतु हैं, हमें नहीं खाना चाहिए। उसका एक साइंटिफिक भी रेलेवेंस है। अगर एस्कॉन कह रहा है कि आपको लाइफ में ये फॉलो करना चाहिए, 16 माला करना चाहिए, वेजिटेरियन को अपनाना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, तो इन सब के पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक है? देखिए, जहाँ तक नॉनवेज की बात है, ये मानव शरीर जो मिला है, ये डॉक्टर ने बनाया है, साइंटिस्ट ने बनाया है, या भगवान के निर्देशन में प्रकृति ने बनाया है? पहले मुझे इसका आंसर आप दे दीजिए। भगवान के निर्देशन में प्रकृति ने, डॉक्टर ने साइंटिस्ट ने नहीं बनाया। आजकल के तथाकथित लोग क्या बोलते हैं, बोले डॉक्टर ने लिख दिया है कि भाई नॉनवेज दो इसको। तो डॉक्टर ने ये शरीर नहीं बनाया, ये सबसे बड़ी भूल है। अब चूंकि हमारे डॉक्टरों को ही आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, तो वो क्या समझे? वो जितना समझते हैं उस आधार पर वो लिख रहे हैं या बता रहे हैं। सीधी बात एक समझिए, 2 प्रकार के शरीर प्रकृति के द्वारा बनाए गए ईश्वर की अध्यक्षता में। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ये जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसे मैं इंट्रोडक्शन करवाया आपने कि ये मंदिर के अध्यक्ष है, तो इस मंदिर के अंदर जो भी एक्टिविटियां होती हैं वो हमारे प्रत्यक्ष गाइडेंस में होती है कि भाई ये करना, ये करना, ये नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे करना। तो ऐसे ही भगवान की अध्यक्षता में
प्रकृति कार्य करती है, तो प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। पहली चीज, प्रकृति ने 2 शरीर बनाए, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। और ये शाकाहारी मांसाहारी शरीर पशु में है, पक्षी में है ना, विभिन्न सारी उसमें। आप पशुओं को देखिए, शाकाहारी जो पशु हैं उनके दांत कैसे होते हैं, उनकी संरचना कैसी है, और मांसाहारी पशुओं की संरचना 2 दांत नुकीले, आप सबने देखे हैं। उन मांसाहारी पशुओं के जो नेल्स होते हैं वो नुकीले होते हैं जिससे वो मांस को फाड़ सके, और शाकाहारी जीवों के जो नेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। मांसाहारी जीव जिसमें भोजन पचाते हैं उनकी आंत छोटी होती है, और शाकाहारी जीवों की आंत बड़ी होती है। मांसाहारी जीव चाट करके पानी पीते हैं और शाकाहारी जीव घूंट घूंट कर पानी पीते हैं। अब मुझे आप बताइए, आप मनुष्य हैं, आपकी संरचना शाकाहारी शरीर जैसी है या मांसाहारी शरीर जैसी है? आपके दांत शाकाहारी, आप चाट के पानी पीते हैं, घूंट के पानी पीते हैं। आपके नेल्स क्या कुत्ते बिल्ली की तरह हैं? नहीं है। आपकी आंख छोटी है या बड़ी है? तो आपका शरीर मांस के लिए बनाया ही नहीं गया है। अब आपको नहीं मानना है तो आपको जो करना है आप अपने शरीर से खिलवाड़ करो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। जो चीज जिसके लिए है उसका प्रयोग वो उसमें करिए। अब इससे ज्यादा और तर्क या प्रमाण क्या दिया जाए? तो वास्तविकता में मानव शरीर शाकाहारी है, और इसीलिए हम देखिए, इस्कॉन कोई भी बात अपनी बना करके नहीं करता है। हम जो भी बोलते हैं गीता, पुराण, भागवत, वेद, पुराण, उपनिषद से बोलते हैं। हम अपना विचार नहीं रखते कि मैं ऐसा सोचता हूं। जैसे मैथ पढ़ाने वाला टीचर ये नहीं बोलेगा कि मैं ऐसा सोचता हूं कि 2 + 2 4 होते हैं। अरे भैया, तुम्हारा सोचना नहीं होता, उधर तो 2 + 2 4 हैं और सब जगह 4 हैं। तो ये ज्ञान है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान इस्कॉन पूरी दुनिया में दे रहा है कि कृपया अपने गीता तथा भागवत को पढ़िए, गाइडेंस में पढ़िए। आप अगर खुद पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, पढ़ लेंगे उसको, समझ नहीं पाएंगे। बस यही समस्या है। एक धारणा ये भी है कि लोग सोचते हैं अगर हम ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें तो वो हमारा सारा पैसा ले लेते हैं, और पैसा लेने के लिए और उसको रोटेट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए। तो एक कॉमन इंसान है जो अपनी जीवन में खुश है, वो इसलिए भी नहीं ज्वाइन करता है कि भाई पैसे देने पड़ेंगे, छोड़ो हटाओ। अच्छा, आपने मुझे कितने पैसे दिए? मैंने तो एक भी नहीं दिया है। देखिए, ये तो प्रेम की बात है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आप देखते हैं कि नहीं, यहाँ इस चीज़ की आवश्यकता है और हमें ऐसा करना चाहिए, तो आप अपने प्रेम भावना में स्वाभाविक करते हैं। आपसे कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि आपको ऐसा करना है। जैसे आपका परिवार है तो आपके बच्चे हैं, आप उनके प्रति प्रेम रखते हैं तो स्वाभाविक करते हैं। अब मैं बात करूंगा, थोड़ा ये चर्चा आई तो मुझे प्रभु जी का जो प्रश्न याद आया कि ईश्वर से प्रेम कैसे किया जाए। जी जी। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रेम कैसे करते हैं? प्रेम करते नहीं है, प्रेम हो जाता है। कब? जब हम सेवा करते हैं। इसको बड़ा सीधा सिद्धांत लीजिए और मुझे बताइए, आप लोग बताइए, ईमानदारी से उत्तर देना, माहौल बस उत्तर मत देना, फिलॉसफी के आधार पर उत्तर मत देना, अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए उत्तर मत देना, सच उत्तर देना। आप अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करते हो या अपने माता पिता से ज्यादा प्रेम करते हो? कुछ ईमानदार लोग हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप बच्चों से ज्यादा प्रेम क्यों करते हो? पैदा तुम्हें माँ बाप ने किया, पाल पोस के तुम्हें माँ बाप ने बड़ा किया, चलना फिरना उन्होंने सिखाया, सारे जीवन उन्होंने अपनी जवानी तुम्हारे कैरियर में लगा दी, और प्यार तुम बच्चों से करते हो। क्या कारण बताइए? बच्चों से अपेक्षा। हाँ, नहीं, बच्चों की सेवा की है और माता पिता से सेवा ली है। जब आप किसी से सेवा लेते हो तब आपका प्यार नहीं होगा, जब आप सेवा करते हो तब आपका प्रेम होता है। इसीलिए हमारा गुरु और भगवान से प्रेम नहीं होता, क्योंकि हम गुरु और भगवान का सेवा नहीं करते,
हम उनसे लेना चाहते हैं, मुझे क्या मिल जाए, बताओ क्या दे रहे हो, और लेते रहो, तुम खूब ज्ञान लेते रहो, रोज लेते रहो भगवान से, रोज तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, पानी ले रहे हो, पृथ्वी जो भगवान की है उसे ले रहे हो, ये शरीर जो है ये भगवान का दिया हुआ है, लेकिन भगवान से प्रेम हुआ? प्रेम केवल उसी से होता है जिसको हम देते हैं, लेकिन हम प्रेम करना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर भगवान और गुरु से प्रेम हो गया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, फिर तुम मुक्त हो जाओगे, जो भी बता रहे थे ना प्रभु जी कि अब जन्म नहीं होगा, उस अवस्था पहुंच जाओगे। तो ये तुम्हारा मन ऐसे थोड़ी करने देगा, ये करने नहीं देगा वो, और ये तुम कर भी नहीं पाओगे। जो व्यक्ति भगवान और गुरुजनों की सेवा में समर्पित हो जाता है, उसका अस्तित्व, उसका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग हो जाता है। और इसके उदाहरण हैं हमारे गुरुदेव परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, इसके उदाहरण हैं उनके गुरुदेव शील प्रभुपाद जी, और इसके उदाहरण है उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। इन्होंने अपने गुरु और भगवान से प्रेम किया, और भगवान और गुरु के लिए इन्होंने अपना पूरा सर्वस्व जीवन लगा दिया, और उसका परिणाम यह है कि हम उनको आदर और प्रेम के साथ उनके प्रति अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। तो एक आम प्रभु का चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपनी पत्नी, चैतन्य महाप्रभु 24 साल की अवस्था में संन्यास लिए, और अपनी पत्नी और अकेली मां थी उनकी, उनको छोड़ करके भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए। वो ये नहीं बोले, आजकल के लोग तर्क देते हैं, वो ये तर्क नहीं दिया, बोले नहीं नहीं पत्नी है, देखो बूढ़ी माँ है, अब इनका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, ये सन्यास क्यों ले रहे हो, इससे क्या फायदा है, ये तुम्हारा उत्तरदायित्व तो नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं दिखाया, लेकिन मैंने कहा ना ये बद्ध जीवों से नहीं होगा। ये तो क्या सन्यास लेना ही एक तरह से प्रेम है भगवान के लिए, या हम एक आम जिंदगी जीते हुए भी भगवान से प्रेम कर सकते हैं, और किस तरह से कर सकते हैं? ये तो भावना है। आप जैसे बच्चे की सेवा करते हो, जैसे पत्नी की सेवा करते हो, ऐसे ही आपको भगवान और गुरु का सेवा करना पड़ेगा। भगवान कैसे, कई बार लोग बोलते हैं भगवान कहाँ है, भगवान की कैसे सेवा करें? तो भगवान को 3 रूपों में हम भगवान का सेवा कर सकते हैं। भगवान और भगवान का नाम एक है, कोई अंतर नहीं है। हमारा नाम और हम एक नहीं है, हमारा नाम अलग है और हम अलग हैं, लेकिन भगवान का नाम और भगवान एक है। ये जब हम डीप समझेंगे तो इन सबको तत्व के साथ और तर्क के साथ समझाएंगे आपको। तो भगवान और भगवान का नाम एक है, भगवान और भगवान के विग्रह एक हैं, उनमें कोई भेद नहीं, लेकिन हमारा बुद्धि खराब है इसलिए हमें भेद लगता है। भगवान और भगवान के जन यानी गुरुजन वो एक हैं, लेकिन हमारा बुद्धि खराब है इसलिए हमें भेद लगता है। और हमारा तो स्वभाव ये है कि हम अगर भगवान के साथ रहें तो उनमें दोष की लिस्ट बना दें, तो हम किसी को छोड़ने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। तो वास्तविकता में भगवान से प्रेम तभी होता है जब हम सेवा करते हैं। सेवा का मतलब यही नहीं होता है कि सेवा का मतलब है स्वामी की इच्छा के अनुसार सेवा करना, वो हमसे क्या खचा। जैसे एक पिता पुत्र पिता की सेवा कर रहा है, तो पिता के अनुकूल सेवा होनी चाहिए, पिता क्या चाह रहा है मनोभिष्टम होना चाहिए। और इस भावना में रह के जब पुत्र पिता की सेवा करता है तो पिता का आशीर्वाद लेता है, और वो आशीर्वाद पिता नहीं, आशीर्वाद हृदय में बैठे परमात्मा देते हैं जब वो हृदय पिघलता है। पिता का हृदय पिघलता है कि नहीं पिघलता? जब पुत्र उनका अपनी इंद्रिय तृप्ति छोड़ करके पिता की इंद्रिय तृप्ति कराने लगे। हमारे भारतीय संस्कार और शिक्षा क्या है इसको समझिए। भीष्म पितामह को देखिए, उनके पिता बोले मैं इस स्त्री से विवाह करना चाहता हूं, और भीष्म पिता क्या बोले? बोले मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, आप विवाह करिए। बताइए आप में से किसी का बच्चा ऐसा करेगा? आप ऐसा करेंगे? क्यों नहीं? आपकी वो शिक्षा नहीं है जो भीष्म पितामह की थी, वो आपका सिलेबस नहीं है जो भीष्म पितामह का था। ये मेन प्रॉब्लम है, हमारी शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई है। अगर ये शिक्षा व्यवस्था सही कर दी जाए तो हमारे समाज की स्थिति बदल सकती है।
एस्कॉन शिक्षा के भी इसमें बहुत सारा कार्य कर रहा है, तो जो लोग यहाँ हैं और एस्कॉन को ज्वाइन करना चाहते हैं या जितने तरह के क्लासेस होते हैं उनके बारे में हमें कुछ बताइए जिससे हम ज्वाइन कर सकें और ज्ञान ले सकें। मेरा फिर वही निवेदन है, देखिए आप में से बहुत से लोग केवल कार्यक्रम के लिए आए, बुरा मत मानना, मैं थोड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, और आप में से बहुत से लोगों को कुछ सीखना नहीं है, क्योंकि सीखने के लिए समर्पण करना होता है। आप आईआईटी में एडमिशन लेते हैं, कई बार मुझे लोग बोलते हैं अरे मंदिर दूर है, उतना दूर, और टाइम भी क्लास का ये है, अपने को सूट नहीं करता। और अगर वही आईआईटी में एडमिशन होना है बेटे का, तब क्या बोलते हैं, दूर पास क्या, बोले शहर, दूसरे शहर में जाओ, कोई भी टाइम हो, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है, तुमको सीखना है। और बोले कितना फीस, 10 लाख, बोले कोई दिक्कत नहीं, पहले जमा करो। क्यों? क्योंकि वो आईआईटी की शिक्षा आपको लेनी है और अपने बच्चे को देनी है, लेकिन गीता तुम्हें सीखनी नहीं है। बुरा मत मानिए, लेकिन मैं स्पष्ट बात बोलता हूं, आपको सीखना नहीं है, इसलिए आप सीख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके अंदर सीखने की भूख होनी चाहिए। आपको सीखने के लिए समर्पण करना होगा, आपको आना होगा, और एक दिन में नहीं होता, आपको बड़े समर्पण के साथ सीखना होगा, वरना सीख नहीं पाएंगे। मैंने देखा है लोग सीखते सीखते खत्म हो जाते हैं, इतना आसान नहीं है। अरे भैया, मैं एक सरल सी बात पूछता हूं, आईआईटी की शिक्षा लेना आसान है? होता तो सब ले लिए होते। तो गीता जैसा परम गुह ज्ञान जिसको प्राप्त करने से आपको परम आनंद मिल सकता है, आप जन्म जन्मांतर के लिए आनंदित हो सकते हैं, 84 लाख योनियों में गिरने से बच सकते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है, मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, इतनी आसानी से मिल जाएगा। उसके लिए आपको तपस्या करनी होगी, अपने मिथ्या अहंकार से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से लड़ना होगा। लोग तैयार नहीं हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप प्राप्त कर सकते हैं, और मानव शरीर में ही ये ज्ञान लिया जा सकता है, और किसी शरीर में ये व्यवस्था नहीं है। और बड़ा पछतावा होगा, क्योंकि ये मानव शरीर कितने दिन के लिए है आपके पास? क्या आप में से कोई बता सकता है कि कल आप फिर रहोगे संसार में या नहीं रहोगे? बोलते हैं हम लोग, लेकिन समझते नहीं हैं। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगा ना कि भैया कभी भी हम संसार छोड़ सकते हैं, किसी भी क्षण, और सत्य यही है। लेकिन हम लोग क्या सत्य मानते हैं कि अभी 10-20 साल कहीं नहीं जा रहे, हम तो इधर ही है। और इसीलिए हम आध्यात्मिक विषयों को महत्व नहीं देते, हम सांसारिक विषयों को ही महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में यह है कि 20 साल तो अभी हम इधर हैं। जिस दिन आपको ये पक्का 100% फेथ हो जाएगा कि नहीं मैं कभी भी संसार छोड़ सकता हूं, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके कार्यकलाप बदल जाएंगे। एस्कॉन संस्था गौ सेवा के लिए भी जानी जाती है। आज के टाइम में 2-3 तरह की थ्योरीज चल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें काऊ मिल्क नहीं कंज्यूम करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं करना चाहिए। कुछ पहले का एग्जाम्पल देते हैं कि पहले गाय हमारे घर का एक हिस्सा हुआ करती थी, उसे प्यार से पाला जाता था और तब हम उसके दूध का सेवन करते थे, तो उस दूध से हमें फ़ायदा होता था। अब है कि प्रोसेस्ड मिल्क होता है, तरह तरह की यातनाएं भी झेलनी पड़ती है। तो एस्कॉन का क्या रोल है गौ सेवा में और किस तरह से समाज में ये एक नया क्रांति ला रहा है? देखिए, गाय का हम लोग सेवा करते हैं। हमारे मंदिर में 50 गिरी गाय है, और हम लोग गायों के जो बछड़े होते हैं, गाय हमेशा अपने बछड़ों से ज़्यादा दूध देती है। हम 1 या 2 थन जो होते हैं वो बछड़े को पूरा पिलाते हैं, और जो 2 थन का दूध होता है वो हम भगवान और भक्तों की सेवा के लिए निकालते हैं। और गाय का दूध अमृत है, वो दूध नहीं है, उसे दूध बोलना ही गलत है। आप भैंस का दूध बोलो, बकरी का दूध बोलो और पशुओं का दूध बोलो, गाय का दूध दूध नहीं है, वो अमृत है। और अगर नई रिसर्च के अनुसार देखेंगे तो जो देसी गाय है, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये संसार में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। एक होता है गाय, एक होता है गाय जैसी, एक होता है साधु, एक होता है साधु जैसा। तो ये जैसा बड़ा खतरनाक है। संसार जैसे में फंसा है, उसको पता नहीं, ज्ञान नहीं है, तो वो सोचता है गाय मतलब गाय नहीं, गाय मतलब देसी गाय। देसी गाय मतलब जिसका ठूठ है ऊंचा, वो देसी गाय जो है उसका दूध नहीं, मूत्र भी पवित्र है, और उसका सेवन हम स्वयं करते हैं।
वो गाय का मूत्र कितनी बीमारियों का इलाज है, उसमें क्या क्या है, आप थोड़ा आयुर्वेदिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। तो गाय का जो दूध है वो अमृत है और गाय का दूध पीना चाहिए। हमारे कृष्ण पीते थे कि नहीं पीते थे? माखन खाते थे कि नहीं खाते थे? ये नई नई फिलोसफी, नए नए लोग अपनी बुद्धि से कुछ भी बकवास कर रहे हैं, ये सब मूर्ख लोग हैं। मैं एक ही बात कहता हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं जो बोल रहा हूं वो गीता से बोल रहा हूं, वो भागवत से बोल रहा हूं, वो साधु संतों के वचनों को रिपीट कर रहा हूं, तब उसका वैल्यू है। तो हम अपनी नई फिलॉसफी नहीं दे सकते कि ऐसा नहीं ऐसा है। गाय का दूध अमृत है, उसका सेवन करना चाहिए। लेकिन हाँ, अब चूंकि हम लोग शारीरिक व्यायाम, शारीरिक मेहनत कम करते हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा सेवन नहीं, लेकिन थोड़ा सेवन जरूर करना चाहिए। प्रभु जी, इस साल आपने अपनी पुस्तक का भी विमोचन किया, भक्ति सनातन का आधार। इसके बारे में हमें कुछ बताइए कि ये पुस्तक पढ़नी क्यों ज़रूरी है और इसको पढ़ने से हमें क्या लाभ मिलेगा। देखिए, मैं तो आप सबसे बोलूँगा, अगर आप मानवता की थोड़ी सी भी सहायता करना चाहते हैं तो ये पढ़िए नहीं, पढ़वाइए, और पहले खुद पढ़िए। मैं तो बोलता हूँ जैसे आप पहले दवाई खाइए, और अगर आपको खाने के बाद लगता है कि हाँ इससे अपने को आराम मिला, तो फिर औरों को भी खिलाइए। इस पुस्तक के अंदर मैंने क्यों लिखा, देखिए गीता, मैंने फिर कहा गीता अगर आप पढ़ेंगे तो जो कोई पढ़ाने वाला चाहिए, भागवत रामायण ये कोई समझाने वाला चाहिए, जब समझाएगा तभी समझ आएगा। लेकिन इस पुस्तक को हमने ऐसे लिखा है कि उस गीता का पूरा सार दिया है और बड़े ही सरल शब्दों में। इसमें आपको पुनर्जन्म पर चर्चा है, इसमें कर्मों पर चर्चा है, इसमें मैं शरीर नहीं आत्मा हूं इस पे चर्चा है, इसमें भगवान परम भगवान कौन है इस पे चर्चा है, इस कलयुग का क्या धर्म है, युग धर्म क्या है। भाई यज्ञ करें, नाम जप करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, क्या करें। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बात कर रहे हैं। वास्तविकता क्या है, शास्त्र क्या कहता है, वेद क्या कहता है, पुराण क्या कहता है, सिद्ध संत क्या कहते हैं, तो उन सब को विद प्रमाण उसको लिखा है और उसको समझाने का प्रयास किया है कि जिससे हम बड़ी आसानी से ये समझ पाएं कि वास्तविकता में भक्ति का हमारे जीवन में और हमारे सनातन में क्या उपयोगिता है। वास्तविकता में भक्ति ही सनातन का आधार है। जो सनातन धर्म है हमारा, इसका आधार ही भक्ति है। और भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है सेवा। ये भक्ति, ये पुस्तक हिंदुओं के लिए नहीं है, ये सनातन धर्मियों के लिए है, ये मनुष्य मात्र के लिए है। अगर कोई, क्योंकि इसे मनुष्य ही समझ सकते हैं, पशु नहीं समझेंगे। लेकिन अगर कोई भी मनुष्य इसे पढ़ेगा तो वो समझ पाएगा कि वास्तविकता में मानव जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। हम लोग अपने मानव जीवन के बड़े छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं और वो लक्ष्य भी बदलते रहते हैं। जब आप युवा थे तो कुछ और लक्ष्य था, अभी कोई और लक्ष्य है, आने वाले समय में कोई और लक्ष्य होगा। लेकिन वास्तविक मानव जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, तो वो आप जब इस भक्ति सनातन आधार पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप बड़ी आसानी से उसको समझ पाएंगे। और मैंने कहा ना कि आधे घंटे में या 1 घंटे में हम लोग कितने प्रश्नों की कितनी चर्चा कर लें, लेकिन इस पुस्तक के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि जो गीता का सार है वो आप तक पहुंचे और आप उसे बड़ी आसानी से समझ पाएं। लेकिन इसको बड़े मनोयोग से पढ़िए, अंडरलाइन करते हुए, और वैसे ही पढ़ना होगा जैसे आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को फोकस करके पढ़ा था। कई बार हम पढ़ते हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए पढ़िए तो चीज़ें समझ आएंगी। और कोई भी प्रश्न हो, हम आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। और हम हर संडे 9:30 बजे से 10:30 बजे गीता का एक एक श्लोक सिखा रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि यूएस में और दुबई में कई भक्तों ने मुझसे संपर्क किया और वो चाहते थे कि मैं एक एक श्लोक की व्याख्या करूं और इसको प्रभुपाद जी के ग्रंथ को समझाऊं। तो इसको हमने इसकी शुरुआत की है। हम हफ्ते में केवल एक श्लोक लेते हैं और आप लोगों को बोलते हैं बस हफ्ते में केवल 1 घंटे का समय दीजिए बस, और आपके जीवन में यू टर्न आ जाएगा। क्योंकि जब सत्य आपको समझ आएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसे न मानो, मानना ही पड़ेगा, बशर्ते सत्य सही तरीके से आपको बताया जाए और आपको संतुष्ट किया जाए। इसका लिंक आपको हमारा जो YouTube चैनल है अपरिमेय श्याम दास, ये आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसकी प्ले लिस्ट में डालेंगे गीता श्रृंखला, उसमें अलग अलग सत्संग की सीरीज हैं, जैसे भक्ति वृक्ष, तो उसके 64 लेक्चर हैं 1.5 घंटे के। तो अगर वो 64 लेक्चर सुनेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर गीता पर एक एक श्लोक पर 1-1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर है, तो वो सब आपको YouTube पर
प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वो आप जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनको ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा। संडे के संडे क्लासेस होते हैं और निःशुल्क क्लासेस हैं, इसकी कोई फीस नहीं है। और आपके पास हाँ LMA को ये वो लिंक सबसे अच्छा शेयर कर तरीका दिया ये जाएगा। है कि अभी आप लोगों के चर्चा करके एक बात निष्कर्ष निकल रहा है कि एक LMA और इस्कॉन का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं जिसमें केवल LMA के ही, बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं डाल आप उसको करेंगे और उसको जी मैं डाल दूँगी। क्योंकि अध्यात्म और पर्यावरण का भी कोई मेल है आपस में, या कौन पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कोई कार्य कर रही? बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी चीज है सादा जीवन उच्च विचार। हम जितना सरल जीवन जिएंगे उतना हम अपने आप को समय दे पाएंगे। आज हम बहुत सारा समय बाहरी सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं और इससे हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब हम एक सिंपल जीवन जीते हैं तो आप देखते हैं कि वो एक आनंद उसका अलग है और नेचुरल हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं। और इस पर हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं और हम आने वाले समय में हमारा तो वो कहा ना कि भाई हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन करने के लिए आपको व्यवस्था चाहिए। भाई हम तो चाहते हैं एक ऐसा फार्म हाउस बड़ा बनाया जाए जिसमें एक नेचुरल लाइफ, जहाँ गाय के गोबर से लिपे हुए बड़े सुंदर अच्छे घर हमने वृंदावन में बनाए। मायापुर में आप जाएंगे कभी हमारे साथ, चलिए आप, हम आपको दिखाएंगे। वहाँ बड़ा सुंदर हम लोगों ने ऐसा नेचुरल व्यवस्था किया जिसमें आप रह करके आपको एक अलग शांति और आनंद का अनुभव मिलेगा। प्रभु जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम सेशन के एंड पे पहुंच चुके हैं, बट आई थिंक आपने जितना ज्ञान दिया है सबके मन में कुछ ना कुछ प्रश्न है, तो हम एक दो प्रश्न ले लें। मैं आपके कार्यक्रम में आया हूँ, प्रारंभ के कारण आया हूँ या अपने पुरुषार्थ के कारण आया हूँ? जीवन में गवर्न क्या करता है मुझे, वो पुरुषार्थ या प्रारब्ध? बहुत अच्छा प्रश्न है कि मैं यहाँ कार्यक्रम में आया हूँ प्रारब्ध बस आया हूँ या अपने कर्म के आधार पर आया हूँ। वास्तविकता में इसके पीछे वर्णन आता है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि के कृपा के हमें भक्तों का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। तो ये आप पर ईश्वर की कृपा हुई है कि हम लोग आज साथ बैठ के सत्संग कर रहे हैं और आध्यात्मिक चर्चा पर डिस्कस कर रहे हैं। जीवन मेरा गवर्न जो होता है मेरे पुरुषार्थ से होता है या प्रारब्ध? दोनों चीजें हैं। पुरुषार्थ क्या है और प्रारब्ध क्या है। जो पूर्व जन्म में आपका पुरुषार्थ था वो इस जीवन का प्रारब्ध बन चुका है, और वर्तमान समय में जो पुरुषार्थ कर रहे हैं अच्छा या बुरा, वो इस जीवन का प्रारब्ध और अगले जीवन का प्रारब्ध बनेगा। बहुत सुंदर। और कोई प्रश्न? सर मेरा बेटा IITian है, तो वो कहता है कि मतलब अध्यात्म जीवन में जो ये गरीब व्यक्ति है वो रोटी कपड़ा और मकान में ही उसकी प्राथमिकता होती है, तो वो आध्यात्म की ओर कैसे बढ़ेगा, वो ईश्वर की तरफ कैसे बढ़ेगा? उसकी तो सारा जीवन इसी में निकल जाता है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि व्यक्ति को सबसे पहली रिक्वायरमेंट उसका भोजन है, लेकिन भोजन तक सीमित नहीं होते हम लोग रोटी कपड़ा मकान का बहाना बना के मानसिक रोगी हो जाते हैं और रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति जिंदगी भर कर नहीं पाते। कितनी रोटी कितना कपड़ा कितना मकान, ये परिभाषित हो जाए तो फिर हम बताएंगे आध्यात्म की शुरुआत कहां से की जाए। वास्तविकता में आध्यात्मिक शिक्षा जीव को हर परिस्थिति में ली जानी चाहिए और इससे उसको संतुष्टि और आनंद मिलेगा और वो वास्तव में अपना जीवन अच्छा जी पाएगा। इसमें रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग बांधू। तो ये दरिद्र व्यक्ति होता है तो उसको दुखी रहेगा। ठीक बात है। तो मैं कब बोल रहा हूँ कि मैं इसका उदाहरण दे देता हूँ। खोला बेचो श्रीधर चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के बड़े कृपा पात्र उनके शिष्य हैं और वो बिल्कुल निर्धन हैं, मतलब उनका घर टूटा हुआ है। वो कुछ केले के पत्ते बेच करके अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ उनको पैसे मिलते हैं, जो पैसे मिलते हैं उसका 50% वो भगवान की सेवा में लगा देते हैं और उसमें जो मिलता है उसमें अपना जीवन जीते हैं और उसमें टूटा फूटा उनके पास एक ही पात्र है और उस पात्र में ही वो प्रसाद पाते हैं और बड़ा मौज में आनंद में रहते हैं। और ऐसे ढेरों उदाहरण है। बात केवल सही बात को समझने की है।
लेकिन मैं एक सरल बात बोलता हूं कि आप भौतिक जीवन में अच्छा जीवन जीने का प्रयास करिए, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक शिक्षा की उपेक्षा मत करिए, जो कि हम लोग कर रहे हैं। Thank you, Mathur sir, entire team of LMA for organizing such a beautiful show, and thank you, audience.